अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल डिश आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, जो हमारे यहाँ उमूमन हम लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से खाई जाती है हमारे यहाँ। ख़ास तौर पे कराची की, बाकी शहरों का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कराची में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से रमज़ान में और शाम के स्नैक्स में इसको यूज़ करते हैं, ये चिकन स्टिक्स। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला स्टेप है ये ग्रीन चटनी हमें बनानी है, जिसके लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना तकरीबन जितना आ जाए हाथ में, और थोड़ा ही हरा धनिया, मतलब एक एक मुट्ठी जितना हरा धनिया, हैंडफुल मैंने हरा धनिया और हैंडफुल पुदीना ले लिया है, और 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक ले लिया है। अगर आपने लहसुन अदरक अगर से नहीं है ना, ताज़ा है, तो आप इसी के साथ पीस लीजिए। मेरे पास ताज़ा नहीं था तो मैंने फिर जो है वो क्यूब्स ही इस्तेमाल कर लिए। फ़्रेश की बात ही और होती है, लेकिन ये भी मैंने अभी पीस के रखा था। इसके लिए मैंने एक पीस लिया है बोनलेस का, एक चेस्ट पीस पूरा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई कर रही हूँ पेपर टॉवल से, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी वानी है वो सब एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और वही ग्रीन चटनी बराबर में बनी रखी है, उसके लिए भी आप जो है वो जितना कम पानी यूज़ हो उतना ही अच्छा है। मतलब पानी ना ही यूज़ हो, लेकिन कभी कभार जो है वो चॉपर में पीसें या ग्राइंडर में पीसें तो फिर उसमें पानी के बग़ैर वो पिसता नहीं है। तो पहले तो सिलबट्टे वगैरह पे पीसते थे तो उसमें तो पानी इतना रिक्वायर नहीं होता था और अच्छा पेस्ट बन जाता था। तो हमें उसके लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और हरे धनिया का एक पेस्ट बनाना है, कम से कम पानी के साथ। उसके बाद फिर मैं इसके बोटियों के छोटे छोटे गोश्त के छोटे छोटे क्यूब्स कर रही हूँ, बोनलेस बना रही हूँ इसको। उतना ही बड़ा आप पीस लीजिए जितना कि रिक्वायर्ड हो, जैसे 1 से 1.5 इंच या 2 इंच का, और अगर इससे भी छोटा लें तो उससे भी छोटा आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इतना 2 इंच तक का सही रहता है। अगर आप घर पे बनाएं इसको, तो हम मतलब बाज़ार में तो बहुत छोटी बोटी मिलती है, उस पे बैटर बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, लेकिन हम अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, तो इतना तो हो कि उसमें कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही यमी टेस्टी बनती है, और अगर चाहें तो बना के इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कौन से स्टेप पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और कौन से स्टेप पे हम जो है वो इसको, अगर हमें फ़ौरन बनाना है तो फिर हमें फ्राई करना होता है। तो अभी मैंने इसको क्यूब्स को मैंने सारे हरे मसाले में लगा दिया, और अब मैं सूखे मसालों की तरफ आ गई हूँ, जिसमें है नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च और तिक्का मसाला। तो ये मैंने सब आधा आधा टीस्पून ले लिया है, और तिक्का मसाला ज़रा सा ज़्यादा लिया है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक भी अपने हिसाब से कर लीजिए। 2 बड़े चम्मच मैंने सिरके के लिए हैं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेमन नहीं तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस गोश्त को टेंडर करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ लोग जो हैं वो इसमें मीट टेंडराइज़र भी लगा देते हैं, वो भी सही रहता है अगर सिरका और नींबू ना लगाना हो। वरना नींबू और सिरके से भी इस गोश्त के अंदर जो सिसैन बिसैन होती है वो भी निकल जाती है, और ये गल जाता है बिल्कुल। अब ये स्क्यूवर्स हैं, इनको ना हम थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करके रख देंगे। उससे क्या होता है, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको डिप करके रख दें ना, तो फिर जो चिकन की बोटी हम इस पर लगाएंगे ना, वो इस पर बिल्कुल चिपकेगी नहीं, आसानी से निकल आएगी। या तो हम इनको अच्छे से डिप कर दें, या हम इसको ऑयल लगा दें अच्छा सा, ताकि चिकन की बोटियां जब हम इस पर लगाएंगे, पिरोएंगे, तो फिर वो आसानी से फ्राई होने के बाद निकल आए। तो अब ये थोड़ी देर डिबो के मैंने रख दिया था पानी के अंदर। अब मैं इसमें 3-3 बोटियां लगा रही हूँ। अगर बड़ी बड़ी हैं, 2-2 इंच की हैं, तो 2 या 3 बोटियां काफ़ी रहेंगी, और अगर छोटी हैं 1 से 1.5 इंच की हैं, तो फिर 4 से 5 भी आप एक स्क्यूवर पे लगा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि अगर कुछ लोगों को इस तरह खाने में परेशानी होती है, या अगर आप अपने गेस्ट वगैरह के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ऑकवर्ड लगता है इस तरह गेट स्टिक से निकाल के खाना, तो फिर आप उनके लिए जो है वो 1 बाइट वाले भी बना सकते हैं। तो वो भी ऑप्शन है कि आप जो टूथपिक्स होते हैं उसमें एक एक बोटी लगा के और आप उसको रख लें, ताकि उसको जो है ना वो सर्व करना भी आसान लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान रहेगा कि सबको 2-2 3-3 दे दिए।
तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चले। अब उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है। जितनी देर चाहे आप मैरिनेट कर दीजिए गोश्त को, चाहे ओवरनाइट दे दीजिए आप, चाहे आप 2 से 3 घंटे, और फिर आप इसको पिरो के मैंने स्क्यूवर्स में लगा के रख दिया। तो यहाँ आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और एंड टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे, या जब आपको सर्व करना है तो उस वक्त आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ये वाला स्टेप करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं जिनको मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ, और मैंने ले लिया है थोड़ा सा मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्यूवर को उठाया और अच्छे से मैदे के अंदर इसकी फ़र्स्ट कोटिंग कर दी। उससे क्या होगा कि मैदे से पूरी अच्छे तरीके से इसका जो मसाला वगैरह सब है ना, इसमें बाइंड हो जाएगा। वरना अगर हम वैसे करेंगे ना, ऑयल में जैसे ये जाएगी, सारा जो है वो इस पे जो कुछ हमने लगाया है ना मसाला, वो सारा तेल के अंदर निकल जाता है। तो अब अच्छे से हम मैदा लगा के इसको बाइंड करके हम रख सकते हैं। अगर हम मैदा लगा के रख भी दें और फिर इफ्तारी के वक्त हम तल लें बाकी चीज़ें लगा के, तो यहाँ पे, लेकिन अगर फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर मैदा लगा के फ्रीज़ करने का कोई मकसद नहीं है। फिर आप इस उस पे स्टेप पे फ्रीज़ ना करें, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इस तरह मैंने अभी तलने के लिए सारे मैदे लगा के रख लिया, और अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं सब में अंडे की कोटिंग कर रही हूँ। और जैसे ही अंडा कोट करें आप जो है फिर ब्रेड क्रम्स लगा दीजिए, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फिर मैं एक और दफ़ा अंडे में डिप करूँगी। इससे क्या होगा, इसकी जो कोटिंग है ना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, और बहुत ही, मतलब ऐसी नहीं बनेगी कि बस आपने ऑयल में डाला और उसकी कोटिंग अलग हो गई, बोटी अलग हो गई, या खाने से पहले ही। इससे ये होगा कि वो बोटी के साथ ही कोटिंग खाई जाएगी। वरना उमूमन देखा है कि हम जो कोटिंग लगाते हैं तो वो उससे अलग या जुदा हो जाती है, मगर नहीं, इससे बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएगी इसकी कोटिंग, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हमने मैदे में डिप करा, उसके बाद हमने अंडे में डिप करा, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में डिप करा, और फिर हमने अंडे में डिप करा, और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करा, और उसके बाद हमने उठा के रख दिए। अगर आपको जो है वो फ्रीज़ करने हैं तो आप जो है वो यहाँ पे ऐसा करिए कि पहले मैदे में लगाइए, फिर आप अंडे में लगाइए, और फिर ब्रेड क्रम्स में लगाइए, और फिर अंडे में लगाइए, और इस तरह करके जो है ना, दोबारा आप अंडे में लगाने से पहले ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्रीज़ कर दीजिए। और जिस वक्त आपको तलना हो बस उस वक्त आप बस अंडे में तलिए, लगाइए और बस तल दीजिए। वो आपकी जो ऊपर जो लगा हुआ होगा ना बैटर, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। बस आप फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकालिए, यानी असर के बाद आप इफ्तारी के वक्त पहले निकाल लीजिए। फिर जब वो थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो जाए ना, तो फिर आप उसमें बस अंडे में डिप करिए और बस आप उसको तल लीजिए। तो बहुत आसानी से आपका 1 या 2 दिन, जितने भी दिन की आप बनाना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये मैंने 2 प्लेटों में अलग कर दिए। ये सीधे हाथ वाली मैं अभी तल लूँगी, और जो उल्टे हाथ वाली है ये मैंने अंडे में दोबारा डिप नहीं करी है, बस एक एक दफ़ा मैंने इसको कोट कर दिया है। बस अब मैं इसको जो है फ्रीज़ कर दूँगी किसी भी ज़िपर बैग में, या करके आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। और ये वाली जो है ये बिल्कुल तैयार है, बस अब मैं इसको फ्राई कर दूँगी। ये वाली में मैंने नहीं लगाया है अभी दोबारा अंडा, क्योंकि जब मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी कल या परसों, जब भी इसकी बारी आएगी, तो बस मैं इसको अंडा लगा के फ़ौरन तल दूँगी। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन यकीन करिए कि मेहनत जो है वो ज़ाया कभी भी नहीं होती, रायगा नहीं जाती। जब इतनी मेहनत से ये बच्चे खाएं और तारीफ़ करें कि मामा बहुत अच्छे थे और बहुत ही मज़े की और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर वाकई में आपकी मेहनत, आपका पसीना खुश्क होने से पहले ही आपको मुआवज़ा मिल जाता है उनकी दुआओं में, उनकी मोहब्बत में। तो ये तो ऐसा महीना है, मुबारक महीना है, कि इसमें अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ करने का दिल चाहता है। भले रोज़ा होता है, थकन होती है, कमज़ोरी होती है, मगर यकीन करें एक माँ के लिए एक बच्चों से बढ़कर तो कोई भी नहीं होता। तो जब बच्चे फरमाइश करते हैं, तो चाहे कितनी भी थकन क्यों ना हो रही हो, कितना भी रोज़ा क्यों ना लग रहा हो, या कितनी भी तबीयत में ढीलापन क्यों ना हो, रोज़ाना कोशिश तो हर माँ की ही यही रहती है कि वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के, और जब हमारे बच्चे जो हैं वह इफ़्तार करें, पूरे दिन के बाद कुछ खाएं, तो उनकी पसंद की कोई चीज़ उनके मुंह तक जाए। तो ये तो हर माँ का ही एम होता है, और हर माँ की ही ख्वाहिश होती है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।